हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रो कवर किया था। ठीक है, हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम 32 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 33 है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो हमारा इंट्रो हो गया था, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, और कॉपी करके इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा डन। अब हम देखते हैं वेरिएबल और डेटा टाइप। तो वेरिएबल और डेटा टाइप से पहले ठीक है, हम ये देखेंगे कि हम कितने वे से जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए, आप कोई भी ब्राउजर ओपन करो, और ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो आप इंस्पेक्ट में एक आपको दिखेगा कंसोल, टॉप पर दिखेगा कंसोल। तो आप यहाँ डायरेक्टली जो है जेएस लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ इस तरह से हेलो हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आ गया। यहाँ पर अगर मैं 2+3 करूँ तो ये 5 हो गया, और अगर 4+4 माइनस जो है 1 करूँ तो ये जो है आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका इनबिल्ड वीएट इंजन है। तो वीएट इंजन के थ्रू आपका ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट जो है चल जाता है। ठीक है, तो आप एक तो यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, और जो है और दूसरा वे क्या है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारा लेक्चर 31 इंट्रो था, तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं करूँगा लेक्चर, और लेक्चर 31, और यहाँ पर मैं करूँगा जेस अंडरस्कोर इंट्रो। ठीक है, जेस अंडरस्कोर इंट्रो करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको ओपन करूंगा, तो इस तरह से ओपन करूंगा और राइट क्लिक करके इसमें वीएस कोड ओपन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन विथ कोड, तो ये मेरा वीएस कोड से ओपन हो चुका है। अब वीएस कोड से ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर जो है मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, फाइल का नेम आपका इंडेक्स डॉट जेएस होना चाहिए। डॉट जेएस आपका एक्सटेंशन होता है। अब जो है आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिखेंगे जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आपका हेलो, और हेलो आपका हेलो जो है जावा आपका स्क्रिप्ट, हेलो जावा, इस तरह से आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा टर्मिनल। तो टर्मिनल ओपन होगा कैसे, तो आप कीजिए कंट्रोल+J, जे यानी कि जोकर। ठीक है, अब जो है एक तो है मैंने टर्मिनल को साइड में यहाँ पर कर रखा है। तो देखिए मेरा टर्मिनल जो है आ गया, इसको मैं पकड़ के जो है नीचे ले आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे ले आऊंगा, तो ये मैंने नीचे ले आया। अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप CLS करें, CLS से आपका टर्मिनल हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रन करना है नोड, क्योंकि हमने नोड जेस इंस्टॉल किया है। नोड जेस इंस्टॉल होना जरूरी है, ये हमने टेलविन के लेक्चर में किया था। तो आपके में नोड इंस्टॉल है, यानी आप चेक कैसे करेंगे, विंडो+R कीजिए, यहाँ पर CMD, और विंडो+R के बाद जो है आप यहाँ CMD टाइप करें और ओके करें। और यहाँ पर जो है आपको नोड और माइनस माइनस वर्जन चेक करना है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से है, इसका मतलब आपके सिस्टम पर नोड.js इंस्टॉल है। तो नोड.js इंस्टॉल होना जरूरी है, तभी आप रन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोड लिखूंगा, और नोड करके फाइल का नाम तो इंडेक्स डॉट आपका जेएस, और एंटर, तो आपका यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये एक वे है जावास्क्रिप्ट को रन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, ये दूसरा वे है। पहला तरीका मैंने आपको बताया ब्राउजर में, सेकंड तरीका हमने डॉट जेएस का सेपरेट फाइल बनाया, और तीसरा तरीका क्या है कि आप कर सकते हो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक फाइल बनाइए, एचटीएमएल के साथ लिंक करेंगे। ये आपका आ, ये आपका डॉम कहलाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब क्या करें, यहाँ पर शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन से स्निपेट जनरेट करें, और स्निपेट जनरेट हो जाने के बाद जो है आप यहाँ पर करो जेएस जेएस यूजिंग, और जेएस यूजिंग आपका HTML। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे CSS के लिए आप क्या करते हैं, CSS के लिए आप स्टाइल टैग लगाते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर में CSS लिखते हैं। उसी तरह से हम जो है स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप जो चाहे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर मैं करूँगा रनिंग जेएस यूजिंग आपका HTML, यूजिंग आपका HTML, और यहाँ पर मैं कुछ H1 लिख लेता हूँ। H1 आपका हेलो आपका
जावास्क्रिप्ट, हेलो जावा। हमने HTML के लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इसको हम क्या करना है, इसको हमें ओपन करना है लाइव सर्वर पर। तो यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जब आप इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपका जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा ओपन हो चुका है। अब क्या करें, आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट में जाइए। आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके कंसोल में दिखने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मेरा दिख रहा है रनिंग जेएस यूजिंग HTML, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा और इसको ऐसे राइट में करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है प्रॉपर आपको विजिबल है रनिंग जेएस यूजिंग आपका HTML आ रहा है, ठीक है। तो ये है एक एक तरीका। एक और तरीका है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जेएस की फाइल है और इस फाइल को मुझे इसमें लिंक करना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग और आपका यहाँ पर मैं करूँगा लिंकिंग दी फाइल विथ आपका विथ HTML, ठीक है। तो मुझे लिंक करना है तो क्या करूँगा, आप यहाँ पर स्क्रिप्ट एक और यूज कर सकते हो और स्क्रिप्ट को हमेशा नीचे रखिएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपका लेट में लोड होता है। स्क्रिप्ट और SRC कीजिए और यहाँ पर SRC में आपको फाइल का नाम तो डॉट स्लैश, मेरे केस में है index.js, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो पहला था रनिंग यूजिंग HTML हेलो जावास्क्रिप्ट और लिंकिंग दी फाइल विथ HTML जो हमने जो है पहले क्या था यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो हमारा ये फाइल जो है यहाँ का जो आउटपुट है वो आपको आपके टर्मिनल पर दिख रहा है, ठीक है। आप कोई भी ब्राउजर ओपन करें, सारे ब्राउजर में आपको जो है कंसोल मिल ही जाएगा। हर ब्राउजर में कंसोल होता है, ऐसा कोई ब्राउजर नहीं है जिसमें कंसोल नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 31, ठीक है। जो कि हमने ये इंट्रो किया था तो उसमें ये चीज़ें रह गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो है बंद कर देंगे। तो इसको मैं बंद कर दूंगा और जो है हमारा अभी लेक्चर नंबर 32 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैक जाऊँगा और एक बनाऊँगा यहाँ पर लेक्चर 32। तो यहाँ पर नया फोल्डर और यहाँ पर मैं करूँगा लेक्चर और लेक्चर डैश 32 और यहाँ पर मैं करूँगा अंडरस्कोर आपका जेस और आपका JS अंडरस्कोर आपका वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स और आपका डेटा टाइप, तो वेरिएबल्स लिख लिया केवल, ठीक है। इसके अंदर डेटा टाइप भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ में अपना कोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ओपन हो गया और जो है नोट्स है, नोट्स में आपको दे दूंगा। ये जो नोट्स है जो हम कर रहे थे ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स होते हैं आपका कंटेनर होते हैं, ठीक है। कंटेनर मतलब कि क्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि यहाँ पर एक बनाऊंगा index.html बनाऊंगा, index.js बनाऊंगा, ठीक है। जैसे आप जो है डी मार्ट गए, मान लीजिए आप डी मार्ट गए और कंट्रोल स्लैश से आप कर सकते हो कमेंट, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है। आपने राइस लाया, ठीक है। राइस के बाद आपने दाल लाया और दाल के बाद आपने जो है शुगर लाया, ठीक है। अब घर में जो है आपके पास जो है राइस का एक होगा कंटेनर, ठीक है। दाल का अलग से एक डिब्बा होगा, दाल का एक अलग से डिब्बा होगा और शुगर का भी एक अलग से क्या होगा, डिब्बा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो डिब्बा है, जो आपने डिब्बा बनाया, ये राइस का है। ये वाला डिब्बा जो है दाल का है, आपका दाल का है। और ये वाला जो डिब्बा है, ये वाला डिब्बा जो है आपके शक्कर का है, ठीक है। इस तरह से आपके पास अलग अलग डिब्बे हैं। तो आप जब डी मार्ट से सामान लाओगे तो चावल को उन्हीं के पॉलिथीन में तो नहीं रखोगे, आप जो है रिस्पेक्टेड कंटेनर में रखोगे, जो आपने घर में डिब्बा बनाया उसमें रखोगे, ठीक है। तो उसी तरह से दाल को भी आप उसके डिब्बे में रखोगे, शुगर को भी उसके डिब्बे में रखोगे। तो हमारे पास होते हैं डिब्बे, ठीक है। डिब्बे यानी कि कंटेनर, जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल। कोडिंग की दुनिया में हम उनको बोलते हैं आपकी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल एक टाइप के कंटेनर होते हैं जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। डेटा मतलब कि क्या, डेटा मतलब कि जो आपका है नंबर हो गया, नंबर यानी कि आपका माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर। तो जैसे कि माइनस 0 हो गया, -1 हो गया, आपका -2 हो गया, ये सब हमारे नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये भी एक डेटा है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लेक्चर 32, ये भी एक डेटा है, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, वहाँ पर 1.5 मिलियन आपको लाइक दिखे, वो भी एक डेटा है। तो डेटा होते हैं, ठीक है।
इन डेटा को हम स्टोर करते हैं यूजिंग आपके वेरिएबल से। तो ये आपके वेरिएबल होते हैं। जिस तरह से सामान को आप कंटेनर में रखते हो उसी तरह से डेटा को हम किस में रखते हैं, वेरिएबल्स में रखते हैं। और जो है वेरिएबल क्या होते हैं, एक कंटेनर होते हैं जो कि डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है। अब जो होते हैं हमारे पास डेटा की आपकी कैटेगरी होते हैं। कैटेगरी का मतलब क्या है, देखिए हम जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास जो है मोबाइल नंबर होता है, पिन कोड होता है, बैंक बैलेंस होता है। ठीक है, पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, बैंक बैलेंस हो गया। तो ये सब हमारे डेटा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के डेटा जो है नंबर्स में आते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में चाहे वो आपका बैंक बैलेंस हो जो कि डेसिमल में हो, ठीक है, तो ये सब आपके नंबर्स में आते हैं। दूसरा होता है आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होते हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आप जो भी लिखो वो स्ट्रिंग में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर सिंगल कोट्स में ए लिखा, सिंगल कोट्स में एक टाइम पर आप एक वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, डबल कोट्स में आप मल्टीपल वैल्यू रख सकते हो। तो ये सब आपके स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो जितने भी नंबर दिखे 1 से लेकर आपको इन्फिनिटी तक, चाहे डेसिमल हो या ना हो, वो आपके नंबर्स आ जाएंगे। स्ट्रिंग क्या होंगे, जब भी आपने सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा वो कहलाएगा आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप जो है मल्टीपल नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर @ किया, लेकिन मैं नंबर में @ को स्टोर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब जो होते हैं वेरिएबल्स के कुछ रूल होते हैं, नियम धर्म होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। वेरिएबल का नाम जो है केस सेंसिटिव होता है, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। ओनली लेटर डिजिट या अंडरस्कोर अलाउ है, डॉलर भी अलाउ है, स्पेस नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो है आपका रिवर्स वर्ड कैन बी वेरिएबल नेम, मतलब कि आप जो है देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि हम वेरिएबल बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखिए, तो वेरिएबल हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं 3 चीज़ों से। एक होता है आपका लेट, दूसरा होता है आपका कॉन्स्ट, और एक होता है आपका वेर। ठीक है, वेर जो है पुराना है, ओल्ड है, जो कि ES6 के पहले यूज होता था। ES6 का मतलब क्या है, ES6 यानी कि जावास्क्रिप्ट का वर्जन, इक्मा स्क्रिप्ट 6। जावास्क्रिप्ट को हम इक्मा स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो जो ES6 था वो उस टाइम पर यूज होता था, ES6 का पहले यूज होता था वेर, जो उसमें कुछ समस्या थी जो मैं आपको बताऊंगा, इसके कारण हम लेटर कॉन्स यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर वेर किया और यहाँ पर नेम स्टोर करना चाहता तो नेम लिखा, और यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में यहाँ पर लिख दिया मैं सुमन। ठीक है, तो इस तरह से मेरा एक बन गया वेरिएबल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वेर लिखूंगा नंबर, और नंबर लिख के यहाँ पर मैंने किया 10। ठीक है, तो ये भी एक वेरिएबल हो गया, मैंने उसमें 10 रख लिया। एक और करूंगा वेर, और यहाँ पर मैं करूंगा पिन कोड, और यहाँ पर मैंने कर लिया 496440, तो ये मेरा पिन कोड हो गया। ठीक है, सेमी कॉलन दे या ना दे ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको रन करना है, तो प्रिंट करना है, तो आप क्या करें, console.log करें, और यहाँ पर आप जो है इस तरह से डबल कोट्स और नेम इक्वल टू कॉमा करके आप यहाँ पर नेम कर दो। ठीक है, इस तरह से नेम, और नेम यहाँ पर इस तरह से कटा हुआ क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है कि नेम जो है रिजर्व कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में। रिजर्व कीवर्ड में यानी कि जो पहले से ही यूज हो चुका है, तो आप जो है नेम यूज करेंगे तो इस तरह से वो कटा हुआ आएगा, आपका डिप्रिकेटेड आएगा। तो आप इसको जो है नेम 1 कर लीजिए इस तरह से, और इसको भी नेम 1 कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो आपका VS कोड उस तरह से उसको काट देगा, क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड यानी कि जावास्क्रिप्ट उसको यूज करता है। तो आपको उसको यूज नहीं करना है जब आप करेंगे प्रिंटिंग का काम तब। अब console.log यहाँ पर मैं नंबर करूंगा, तो इस तरह से डबल कोट्स में आप जो चाहे दे सकते हो, नंबर्स इक्वल टू कॉमा करके आप यहाँ पर दे सकते हैं आपके वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर मैंने दे दिया नंबर। ठीक है, अब जो है इसी तरह से मैं एक और कंसोल लॉग करूंगा, कंसोल लॉग से हम प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं करूंगा पिन कोड, और पिन कोड करके यहाँ पर मैं कॉमा दूंगा, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ पिन कोड। ठीक है, सेमीकोलन आपके ऊपर है, देना चाहे तो दें, नहीं तो नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर टर्मिनल ओपन कीजिए, तो आप Ctrl J से ओपन कर सकते हो, Ctrl J यानी कि जोकर, और यहाँ पर जो है, या फिर आप ये जो 3 डॉट है यहाँ पर जाके टर्मिनल पर जाके न्यू टर्मिनल से भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, नोड, ठीक है, नोड, और आपके फाइल का नाम क्या है, index.js, इस तरह से, और एंटर कीजिए। ठीक है, तो मेरा नेम आ गया, नंबर आ गया, पिन कोड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल जो है बना सकते हैं। अब थोड़ा नोट्स देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो है लेट, वेयर एंड कॉस्ट। ठीक है, ये देखिए लेट, वेयर एंड कॉस्ट क्या होते हैं। ठीक है, वेयर जो होता है कैन बी रीडिक्लेयर एंड अपडेट। ठीक है, रीडिक्लेयर कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। रीडिक्लेयर का मतलब क्या है, देखिए
जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर नाम से वेरिएबल बना रखा है, मैं क्या कर सकता हूँ, एक और यहाँ पर वेर नंबर नाम से वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है, वेर नंबर सेम, और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ 30, इस तरह से 30। तो अभी आपका आउटपुट क्या आएगा, अभी आपका जो आउटपुट है वो आएगा इस तरह से 30। देखिए यहाँ पर एक वेर कीवर्ड मैंने वेर नाम से कीवर्ड यूज किया है, नंबर यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, मैं दोबारा डिक्लेयर कर सकता हूँ, जो कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो चीज आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर पानी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप वेयर में डिक्लेयर कर सकते हो, इसीलिए जो है लेट और कॉन्स्ट आया है ES6 के बाद 2016 के बाद, ठीक है, 2015-16 के बाद जो है हम वेयर को यूज नहीं करते, उसको हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो ये था वेयर, वेयर में आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं जो कि आप रीडिक्लेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इतनों को मैं कर दूंगा इस तरह से, आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप करें कंट्रोल/, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो है हम देखते हैं लेट क्या होता है। वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, यानी कि दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने नंबर को 2 बार डिक्लेयर किया था, लेकिन आप नंबर 2 बार लेट में डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, तो आप इसमें अपडेट कर सकते हो, और इसको ब्लॉक होता है। तो ये ग्लोबल और ब्लॉक को जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लेट में वेरिएबल बनाऊंगा, तो आपको क्या करना होता है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ, और साइड में रखकर इसको टर्मिनल को पकड़ के जो है मैं इसको यहाँ ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसको पकड़ के मैं लेफ्ट में ले आया, तो ये मेरा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर आ जाऊँगा, इधर जो है इधर यहाँ पर मेरा टर्मिनल जो है यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, तो इसको मैंने किया कट और इसको किया बंद। अब मैं किया फिर से टर्मिनल ओपन, ठीक है, अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पर जो है लेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं करूँगा लेट, और लेट करके यहाँ पर जैसे कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ नंबर और नंबर, ठीक है। लेट और कॉन्स्टी आप यूज कीजिएगा हमेशा, ठीक है। नंबर में डाला 10, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, console.log, आपका यहाँ पर मैं करने वाला हूँ दिस इज ए ब्रांड, दिस इज ए नंबर लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज ए नंबर लिखा, इक्वल टू करके कॉमा करके यहाँ पर मैं लिख लिया नंबर, ठीक है। अब रन करना है तो क्या करेंगे, रन करना है तो सिंपल नोड और आपके index.js, ठीक है। तो ये आ गया, आपका नंबर आ गया, इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के करूँगा बड़ा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख चुका है कि दिस इज अ नंबर आ गया, और आपका आ चुका है 10, ठीक। अब जो है जैसे मैं क्या करूँ, यहाँ पर लेट नंबर दोबारा डिक्लेयर करने की कोशिश करूँ, और यहाँ पर मैं डालूँ 20, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा, देखिए होवर कीजिए कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, यानी कि आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो कि अच्छी चीज है, जो कि अच्छी चीज है, ठीक है। ये कौन सा केस होगा, मान लीजिए मैंने एक बैंक बैलेंस ऊपर से ऊपर मैंने डिक्लेयर किया और दोबारा बैंक बैलेंस डिक्लेयर करूं तो वेर में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से लेट हटा दूं तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। देखिए पहले 10 था, अब यहाँ पर 20 हो गया, तो ये अपडेट हो गया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो पहले 10 आया था, अब क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ये है आपका लेट। कॉन्स्ट क्या होगा, आप रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते ना, आप अपडेट भी नहीं कर सकते, यानी कि कॉन्स्ट यानी कि कांस्टेंट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट करूंगा, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट यहाँ पर जो है मैंने कर दिया नम किया, नम में मैंने डाल दिया मान लीजिए 40, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और जो है प्रिंट स्टेटमेंट ले गया, दिस इज नंबर, दिस इज नम किया, और यहाँ पर नम करूंगा और इसको रन करूंगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं रन किया तो दिस इज नम आ गया। अब अगर मान लीजिए मैं नम को इस तरह से दोबारा करूं, नम इक्वल टू अगर मैं 10 करूं तो यहाँ पर आएगा एरर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं रन करूं, मान लीजिए रन करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एरर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि वो कांस्टेंट है जिसमें आप रीअसाइन नहीं कर सकते, यानी उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। एक बार वो डिक्लेयर हो गया सो हो गया, आप उसमें दोबारा वैल्यू को नहीं डाल सकते। तो जब आपको कुछ ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसको आप दोबारा बाद में अपडेट नहीं करोगे, तो उस केस में आपको करना चाहिए कॉन्स्ट का यूज, और हम हमेशा जो है लेट और कॉन्स्ट ही यूज करते हैं, ठीक है।
अब डेटा टाइप्स में आते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बिग इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा जो है डेटा टाइप में यूज कर रहा हूँ। देखिए, उसके लिए हमारे पास एक होता है टाइप ऑफ वेरिएबल। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर मुझे स्ट्रिंग भी डिक्लेयर करना है, पहले तो इन सबको कर दो इस तरह से कीजिए कमेंट, ठीक है, कंट्रोल स्लैश से। अगर मुझे स्ट्रिंग भी डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा लेट, और लेट करके एस टी आर डबल कोट्स में यहाँ पर मैं डालूंगा सुमन, इस तरह से ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। नंबर डिक्लेयर करना है तो लेट नंबर, ठीक है, नंबर में मैं डालूंगा 20, ये हो गया आपका नंबर, ठीक है। अब जो है बुलियन डिक्लेयर करना है तो लेट, और यहाँ पर जो है मैं करूंगा फ्लैग, फ्लैग यानी कि झंडा, ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पर मैं करूंगा फॉल्स, तो ये एक बुलियन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं करूंगा लेट, और यहाँ पर मैं करूंगा नम, और यहाँ पर नल डाल दिया, ठीक है, इस तरह से नल डाल दिया, तो ये एक नल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जो है अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग करूं यहाँ पर, ठीक है, और जैसे मैं करता हूँ एस टी आर, और एस टी आर इक्वल टू कॉमा करके एस टी आर किया, ठीक है। अब एस टी आर के बाद जो है मैं एक और इस तरह से 4 कंसोल लॉग करूंगा, और यहाँ पर नंबर करूंगा नंबर, ठीक है, नंबर इक्वल टू आपका यहाँ पर मैं करूंगा नंबर, ठीक है, नंबर किया, और नंबर के बाद जो यहाँ पर जो है फ्लैग किया, फ्लैग, और यहाँ पर मैं कर दूंगा फ्लैग, ठीक है, यहाँ पर फ्लैग करूंगा, और फ्लैग के बाद जो यहाँ पर मैं करूंगा नम, और नम इक्वल टू मैंने यहाँ पर किया आपका नम का, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, सी एल एस करेंगे, और सी एल एस करके मैं रन करूंगा तो देखिएगा यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एस टी आर में सुमन आ गया, नंबर में 20 आ गया, फ्लैग में फॉल्स आ गया, नम में आ गया नल, ठीक है। तो हम लेट और कौन से ही सारे के सारे वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। अब मुझे टाइप निकालना है, तो टाइप कैसे पता चलेगा, देखिए, आपको क्या यूज करना होता है, आपको यूज करना होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ यानी कि कैसे, आप इस पे होवर करो तो ये आपको बताएगा कि लेट क्या है, एसटीआर एक स्ट्रिंग है, यहाँ होवर कीजिए ये बताएगा आपका एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आप होवर कीजिए तो ये फॉल्स बता रहा है यानी कि एक बुलियन है, यहाँ पर होवर करो तो ये बताएगा आपका एक नल है। अब मुझे एक्चुअल में टाइप चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको करना है कंसोल, और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करूंगा टाइप टाइप ऑफ एस टी आर इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कॉमा करके टाइप ऑफ एक होता है फंक्शन, इसमें आपको डालना है एस टी आर को, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आपके एस टी आर का टाइप क्या है। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूं इस तरह से तो देखिए टाइप ऑफ एस टी आर एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा जो है इस तरह से 4 बार कर दूंगा। अब 4 बार जो है टाइप ऑफ में यहाँ पर करने वाला हूँ नंबर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका नंबर, मेरा जो नंबर नाम से वेरिएबल है उसका नंबर किया, इसको थोड़ा सा लिटिल बिट छोटा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नंबर के बाद जो है मैं फ्लैग की भी टाइप चेक करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं करूँगा फ्लैग, और यहाँ पर भी मैं फ्लैग ही करने वाला हूँ। फ्लैग के बाद जो है मैं चेक करना चाहूँगा नम का टाइप, तो यहाँ पर मैं करूँगा नम, और यहाँ पर ठीक है। अब जो है हम जो है क्या करेंगे, और ये ए होना चाहिए, दिस शुड बी ए, और यहाँ पर भी ए होना चाहिए फ्लैग, ठीक है। अब जो है अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, देखिएगा आपको सारे के सारे वेरिएबल की जो है आपको टाइप मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आ गया कि पहला जो एस टी आर था उसका टाइप स्ट्रिंग है, दूसरे का नंबर है, तीसरे का बुलियन है, और नम जो है जो उसमें आपने नल असाइन किया था वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप जो है डेटा का टाइप आप चेक कर सकते हो। इतना ही आसान होता है डेटा का टाइप जो है आपका चेक करना, ठीक है। इतना ही आसान होता है। और ये थे हमारे वेरिएबल्स। अगर आपको कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है या सजेशन है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 32 था। हमारा मास्टरी कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें कि हमने टेलविन मास्टरी कोर्स, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड और आपका नेक्स्ट.जेएस जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।